दफ़ा फिर अपने एक नए दोस्त, अपने एक नए भाई के साथ हाजिर हुआ हूँ। स्पेशली गुजरांवाला से आए हैं और इन्होंने मेरी माशाल्लाह काफ़ी हेल्प की है वेब डेवलपिंग में, एसईओ में, और डिजिटल मार्केट के बारे में इनकी काफ़ी ग्रिप है और गुजरांवाला में माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं और ग्लोबल वाइज भी इनके पास काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं, अच्छे फीडबैक्स हैं। तो मैंने इनको सोचा कि क्यों ना मैं वज़ीराबाद में इनको बुलाऊं, इनसे इनकी एक्सपर्टी लूं और हम अपने वज़ीराबाद को भी बताएं कि आप अपने काम को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, स्पेशली ब्रांड डोमिनेंसी के लिए, जो मैं हमेशा बात करता हूँ। तो मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ साकिब भाई से। साकिब भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आपका आने का, वो भी इतनी गर्मी में। तो बताएं कुछ अपने बारे में कि कैसा है जर्नी आपका, कहाँ से स्टार्ट किया, क्या कर रहे हैं और क्या इरादे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन एक्सपर्टीज़ हैं जिस पे काम कर रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग है। अब डिजिटल मार्केटिंग में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। उसमें सबसे मेन आपकी वेबसाइट स्टार्ट कर लें, वेबसाइट के बाद आप मार्केटिंग में डिफरेंट चीज़ें जैसे एसईओ है, ईमेल मार्केटिंग है, फेसबुक एड्स, फेसबुक मार्केटिंग, तो ये सारी चीज़ों का, अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी चीज़ों का जो कम्बिनेशन है ना, इसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। तो इसकी सर्विसेज जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो बंदा भी वजीराबाद के अलावा, हमारे शहर के अलावा जितने लोग भी ई कॉमर्स कर रहे हैं, जी उनके लिए डिजिटल मार्केट सीखना या करवाना जी जी कितना जरूरी है? मैं ये समझता हूँ कि इसके बगैर अगर तो आप इवन ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं या इवन आप लोकल बिजनेस भी कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग आज के दौर में या फ्यूचर में सबसे बेस्ट चीज़ है। उसकी सबसे मेन एग्जांपल, अगर आप एक बिल बोर्ड लगवाते हैं 3 लाख रुपया पर मंथ रेंट देकर, उसमें आप देखें कि आपकी टारगेट ऑडियंस उस बिल बोर्ड को कितने देख रही है। फॉर एग्जांपल एक कपड़े का ब्रांड है लेडीज सूट का, उसने शहर की किसी भी मेन शाहरा पर वो बिल बोर्ड लगवाया, उसको 3 लाख रुपए उन्होंने पर मंथ दिया है। अब उनकी जो वहां से टारगेट ऑडियंस गुजर रही है वो 5% होगी या 10% होगी, जो लेडीज हैं जो वो इतना महंगा ब्रांड अफोर्ड कर सकती हैं। उसके बरक्स जब आप डिजिटली उसी चीज को किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप जो है वो उसको मोनेटाइज करते हैं, उसको लगाते हैं, एड्स लगाते हैं, तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये भी लगाया है, तो आप उस प्लेटफॉर्म को, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उन सबको आप इस चीज़ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हमारी ये वाली ऑडियंस को जस्ट ये एड शो हो। अगर लेडीज सूट है तो वो लेडीज ऑडियंस को ही। तो इसमें जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो टारगेट ऑडियंस का होता है। अच्छा, तो आपने बात की है टारगेट ऑडियंस की। मैं समझता हूँ कि जिस तरह दुनिया डिजिटलाइज हो गई है और हर काम ही वर्चुअल हो गया और सारी दुनिया अब सोशल मीडिया पर ही है, सब कुछ सोशल मीडिया पर ही मिल जाता है, एडवर्टाइजमेंट भी सारी सोशल मीडिया पर ही है। टारगेट ऑडियंस जिनका आप नाम ले रहे हैं, चाहे वो वुमेन्स हैं चाहे मेंस हैं, वो सारे सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो लोग या हम जैसे लोग जो बड़े बड़े बिल बोर्ड जहाँ पर हम अपना बैनर लगाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, लाखों रुपया देते हैं उनको, उनसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि हम उससे आधा पैसा भी यहाँ लगाएं जी तो ज्यादा बेनिफिशियरी नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसमें आपकी अराउंड 90% टू 95% आप अपनी टारगेट ऑडियंस को जो है वो टारगेट कर रहे हैं अपनी चीज़। इसके बरक्स वो इस दूसरी तरफ जो बिल बोर्ड्स वगैरह लगाने हैं या इश्तिहारात वो जो है दीवारों वगैरह पर लगाना है, उसके एक तो वो देखें कि आप उसका जो माहौल है उसको भी आप ख़राब कर रहे हैं। माहौल इस सेंस में इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, वो जो पेपर इश्तिहार की सूरत में लग रहा है वो बाद में नीचे भी गिर रहा है। इसी तरह जो स्किन आप लगाते हैं वो बाद में ज़ाया भी हो जाती है। तो इसमें इस चीज़ का भी जो है वो फ़ायदा हो रहा है, इन्वायरमेंट का भी फ़ायदा हो रहा है। और सेकंड आपके जो है वो आप अपनी टारगेट को अच्छे से उसके सारे डेमोग्राफिक्स वगैरह सेट करके तो आप अपनी एज सेट कर सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट सेट कर सकते हैं। तो सारे ये डेमोग्राफिक सेट करके तो आप अपनी जो रिलीजन वो रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस रीजन में आपने चीज़ों को टारगेट करना है। तो उस
के मुताबिक फिर आप इस जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपनी एड्स वगैरह लगा सकते हैं। नहीं, आपने बड़े पते की बात बताई है, मुझे इसका आइडिया नहीं था, क्योंकि जितने भी ये बोर्ड बनते हैं, फ्लैक्सेस बनती हैं, ये लगती हैं, जी जी, ये अल्टीमेटली बाद में स्क्रैप ही बनती स्क्रैप बनती हैं, है। या इनको आग लगा दी जाती है, या फट जाती हैं, या सब कुछ यही है ना। माहौल को गंदा करने माहौल- में भी इनका बहुत जो ये इश्तिहारात पाकिस्तान जैसे ममालिक हाँ, में लगते हैं, बिल्कुल। वो बाद में आपके एनवायरनमेंट को अच्छी अच्छी कलोनी, जब ऐसे आपने अपने घर पे इतनी महंगी टाइल्स लगाई हैं तो वो लोग वहाँ पर भी इश्तिहार लगा जाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। खसूसन इलेक्शन के डेज में मैंने देखा है जो स्कूल्स हुए हैं उनकी दीवारें बनी हुई हैं। तो उससे के बरअक्स अगर ये डिजिटल इस चीज़ को कर दिया जाए तो हमारा इन्वायरमेंट भी सेव है, और उसके साथ हमें जो हमारी जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो भी इंशाल्लाह हमें अच्छे तरीके से अचीव यानी कि डिजिटल आपकी जो टारगेट ऑडियंस है ना, वहां से ज्यादा ऐसे आएगी सोशल मीडिया पे। हम जो अचीव करना चाहते हैं वो हम डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा कर सकते हैं, जल्दी जी जी और कम पैसों में। कम पैसों में जी जैसे 3 लाख का हमने वो बोर्ड लगा लिया जी जी 1 महीने के लिए, जी। ठीक है, क्या हम 1 महीने के लिए उसका क्या आप समझते हैं, लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोग ऐसे कर रहे हैं मार्केटिंग वो करें, वो मना नहीं हम कर रहे, हम बस ये बता रहे हैं कि ज्यादा बेनिफिशियरी कौन सा है। जी जी ठीक है, तो अगर वो 3 लाख रुपया लगा रहा है 1 महीने का, जी। तो सोशल मीडिया पर अगर वो इससे आधे में काम हो जाएगा या इतने में काम होगा? ये डिपेंड करता है कि आप इसमें फॉर एग्जांपल 1000 से भी इवन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको चीज़ों का आइडिया होता है कि कितने लोग ऐड को देख रहे हैं और किस तरह का उनका इंटरेस्ट है, और लोग इजीली आपको अप्रोच कर पाते हैं। इसके बरक्स आप जो है बिलबोर्ड लगवा देते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ का आइडिया नहीं है, या आप इश्तिहारात लगवा देते हैं तो आपको आइडिया नहीं कि कितने लोगों ने आज इसको देखा। जबकि डिजिटल वर्ल्ड में आपको सोशल मीडिया ये तमाम जो है वो इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं कि कितने लोगों ने अभी तक आपका ये चीज़ देखी है, इश्तिहार देखा है, और कितने लोगों ने इस ऐड को पसंद किया है, और कितने लोगों ने इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन की है। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। ये बड़ी वैलिड बातें हैं। असल में ना मैंने इस बार आपसे ये बात शुरू की है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ना, मुझे इतना नो हाउ नहीं था, तो लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मैं समझता हूँ कि किसी भी कारोबार के लिए, चाहे वो ई कॉमर्स है चाहे कोई भी है, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो रीढ़ की हड्डी है। जी ऐसे अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जी कुछ भी ठीक है, तो हम मैं समझता हूँ कि हम अपने लोगों को इसकी तरफ लेकर आए, जी जी या उनको ट्रेन करें, या उनको सर्विसेज दें, या वो खुद भी ट्रेंड हो कुछ भी नहीं। कि इस तरफ आए। जी जी ठीक है ना, तो अब आप क्या समझते हैं कि आप माशाल्लाह गुजरांवाला में काम कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक जब से काम कर रहे हैं? क्लाइंट्स के बारे में बताएं। तकरीबन मुझे 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस मेरा लोकल मार्केट का भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। तो हमारे जो लोकल कस्टमर्स हैं उनका एक्सपीरियंस हमारा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। उसमें मोस्टली लोग जो बिजनेसमैन माइंडेड लोग हैं हमारे रीजन में, गुजरांवाला में खसूसन, वो ये कहते हैं कि अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं पर मंथ 20,000 रुपये दे रहे हैं, बदले में आप हमें सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन वो सर्विसेज हमें नज़र इस सेंस में वो चाहते हैं कुछ हार्ड फॉर्म में हमें भी मिले उसके बदले में। जबकि उनको वो सोशल मीडिया और ये वाली चीज़ें जो है ना अभी तक उनके नो हो नहीं। जो अगली उनकी नई नस्ल है वो इस चीज़ को बिल्कुल समझ रही है, लेकिन उनको भी अपने, इवन मेरे साथ ऐसा जो है वो एक्सपीरियंस हुआ। मेरे बनस्पति ऑयल की थी, वो मेरे दोस्त ही थे, क्लास फेलो, काफ़ी बड़े लेवल पर उनका काम था और उनका मार्केटिंग का बजट भी था, लेकिन वो जो बजट था वो इश्तिहार लगवाते थे या स्किन लगवाते थे तो उनके वालिद साहब को वो लगी हुई नज़र आती थी। अब चूंकि वो सोशल मीडिया को इतना समझते नहीं थे तो उनके बेटे ने इवन कहा कि अगर आप मंथ का थोड़ा सा भी 50,000 रुपये या 40,000 रुपये भी बजट सोशल मीडिया पर रखते हैं तो वो उस पर बड़ी पहले तो एग्री नहीं थे और बड़ी मुश्किल से उनको कायल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब 1-2 मंथ उनको लगाया उस पर सोशल मीडिया पे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी देर हो गई उनसे काम करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब उनको उस चीज़ का रिजल्ट सामने आया उनके, तो वो उन्होंने अपना दूसरा बजट भी जो है वो कम कर दिया, ये वाला बजट बढ़ा दिया। मैं इतना जानता हूँ, जो छोटा मोटा कारोबार मैं भी कर रहा हूँ, अगर आप किसी कारोबार में 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं ना, तो मैं समझूंगा मार्केटिंग में आपको 15 लाख इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बिजनेस की स्टेज पे भी डिपेंड करता है, आप किस स्टेज पर हैं आप।
तो उस पे डिपेंड करता है कि आप अगर स्टेबल बिजनेस है, जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं तो बिल्कुल अभी नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको फिर अपने बिजनेस के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर मोस्टली लोग तो इस बजट को बजट समझते ही नहीं, जो टिपिकली बिजनेस को मतलब देखते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में तो आपको पता है हर फील्ड का एक अलग बजट रखा जाता है, अलग अलग। तो यहाँ पर उस चीज़ को बजट स्टार्टिंग में तो नहीं रखा जाता, लेकिन इसका रखना चाहिए। सबसे जो मतलब मेरी इनको ये तजवीज़ है कि आप क्योंकि ये जब आप ऑनलाइन वर्ल्ड में आते हैं तो सबसे पहले तो इंसान परेशान हो जाता है कि मैं करूँ, जिस तरह आपने अभी बताया ये भी है। डिजिटल मार्केटिंग एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसके अंदर ही बहुत सी डोमेन्स छुपी हुई हैं। इसमें वेबसाइट है, इसमें एसईओ है, इसमें गूगल एड्स है, इसमें आपका गूगल एनालिटिक्स आ जाता है। इसी तरह बेबहा चीज़ों का जो मिलकर एक पहले आप डिजिटल मार्केटिंग बनती है। तो स्टूडेंट्स को मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप कोई भी एक चीज़ से स्टार्ट करें। आप डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग की तरफ कदम ना रखें, उसके बजाय आप एक चीज़ फॉर एग्जांपल आप गूगल एड्स सीखें, आप गूगल एड्स से। और अच्छा, उसमें लर्निंग के लिए बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कोर्सेरा है, यूडेमी है, यूट्यूब पे अच्छे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने फिजिकली लेनी है तो माशाल्लाह जैसे वज़ीराबाद में आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसी तरह अगर किसी एक जो है ना वो नीश पे आप काम करें, बजाय इसके कि आप कह लें कि मैंने 2 माह में या 1 माह में डिजिटल मार्केटर बनना है, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। तो आप एक जो है वो फील्ड को चूज़ करें, गूगल एड्स को कर लें, फेसबुक एड्स को कर लें, और इसी तरह अगर आप जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ आ जाए तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस करें। चैट जीपीटी के आने से तो दुनिया चेंज हो गई है, डिजिटल वर्ल्ड चेंज हो गया। इवन हमारे अपने ऑफिस में कंटेंट राइटर थे चैट जीपीटी के आने से पहले, लेकिन चैट जीपीटी के आने के बाद जाहिर है हमारा उसमें दिल तो नहीं करता कि हम किसी को जॉब से निकालें, लेकिन हमारी मजबूरी बन गई कि हमने उनको वो जॉब से फिर माजत की। तो चैट जीपीटी ने तो डिजिटल मार्केटिंग की सारी दुनिया को बदल कर रख दिया। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक न्यू कमर हैं और आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप चैट जीपीटी आप कहते हैं जी मैंने किस रीजन में करना है, चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं आप कि मैं इस रीजन में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, इस रीजन में सबसे ज़्यादा हॉट आइटम क्या है, अब वो आइटम्स जी वो आपको वो लिस्ट ऑफ आइटम्स बता देगा। आप उसमें आइटम सेलेक्ट करेंगे, फिर आप उस आइटम के देखेंगे कि मेरे जो है वो टॉप कंपेटिटर्स कौन से हैं, वो भी बता देगा। जीपीटी आपको कंपेटिटर्स भी बता देगा। फॉर एग्जांपल, आप ये इनिशियल हब लर्निंग फॉर ये कप है, आप चाहते हैं जी मैं ये कप इंग्लैंड में सेल करना चाहता हूँ, तो पहले ये था कि आपको एक कंप्लीट टीम बिठानी पड़ती थी, बिल्कुल सर्च करनी है, सर्च ही करें आपके कंपेटिटर्स कौन से हैं। अब वो जो सारी टीम ने शायद आपको 15 दिन में, 1 महीने में चीज़ दे, वो चैट जीपीटी आपको विद इन सेकेंड्स आपके कंपेटिटर्स शो करवा देता है। अब उन कंपेटिटर्स के जो आप देखते हैं जो बेस्ट रिव्यूज़ हैं या रिव्यूज़ में जो कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, उन पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ को आप चैट जीपीटी को बताएं कि जी मुझे इन रिव्यूज़ की बेस पर मुझे ये बताएं कि मैं अपने कप में क्या चीज़ ऐड करूं कि मैं अपने ये भी बता देगा जी, वो ये भी आपको गाइडलाइन दे देगा कि जो बेस्ट कंपेटिटर्स हैं आपके, उनके ये पॉजिटिव पॉइंट है और उनके ये नेगेटिव पॉइंट है। ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यूज़ वो आपको ये सजेशन दे देगा कि ये बंदे जो 20 सालों से काम कर रहे हैं, आप इनसे हटकर ये वाली चीज करें। एआई ने तो मेरा तो आप इस बिजनेस में छा यानी कि इन्होंने, अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, इसने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है या मुश्किल पैदा कर दी है, अब ये समझ नहीं आ रही। हम इसको पॉजिटिव लेके कंपटीशन का वर्ड है तो लेकिन ये खत्म नहीं कर दिया काफी चीजें, जी काफी चीजों का, जिसके लिए हमें एक काम के लिए 5 बंदों की टीम या 10 बंदों की टीम चाहिए थी, अब हम वो एक अकेला ही हम कर सकते हैं। लेकिन ये जैसे ये रिलायबल कितना है, रिलायबल कितना है? रिलायबल आप कह सकते हैं कि 70 to 80% इस पे रिलाई किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसको आप ज़ाहिर किसी भी चीज़ की आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है या कोई भी चीज़ है, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन क्रॉस चेक करने में और ज़ीरो से रिसर्च करने में आप समझते हैं कि उसके टाइम में कितना फ़र्क होता है। तो वो चैट जीपीटी आपको या साथ सजेस्ट भी कर देगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल
2022 का डाटा है, इससे पीछे का डाटा है, आगे नहीं है तो आप इसको मजीद क्रॉस चेक कर लें। जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग में डोमेन्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग से हटकर अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे एयर टिकट बाय करनी है, तो उस पर आप पहले 2 3 4 दिन रिसर्च करते हैं सबसे जो है वो चीपेस्ट एयर टिकट कहाँ से मिलेगी। अब ये भी चैट जीपीटी को पूछे कि मुझे चीपेस्ट जो एयर टिकट है इस रूट से इस रूट तक की वो आप बता दें, वो विद इन सेकंड्स आपको बता दें। तो इसमें ना सिर्फ एसईओ ना सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग बल्कि आपकी फिर स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी वो बेनिफिट कह सकते हैं, या कि वो अपनी असाइनमेंट्स वगैरह इसी तरह अगर आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं तो ब्लॉग पोस्ट भी इसमें काश हमारे टाइम में आता, जब हम कॉलेज होते थे वो प्रोजेक्ट बनाने पड़ते थे, क्या कुछ लिखना पड़ता था, खास चैट जीपीटी होता हमारे पास। अब मुझे अब ये क्वेश्चन तंग कर रहा है कि अगर इतना कुछ चैट जीपीटी ने हमारा आसान कर दिया, तो ये जो यंग जनरेशन है और ये जो हमारे जैसे ट्रेनिंग स्कूल या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हम पढ़ा रहे हैं, वो तो मेरा ख्याल है कि फिर बच्चों को वो चैट जीपीटी ज्यादा बता देगा। इसमें देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो अगर उसके जाने से कुछ जॉब्स खत्म होती हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी बहुत सी जॉब्स क्रिएट भी कर देती है। लाइकवाइज मुझे जरा अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें डाटा साइंस की। अब डाटा साइंस के आने से आप कह लें अगर बहुत नॉर्मल उसकी एग्जांपल दी जाए तो जो ऑफिस में बैठे बंदे हैं उनकी तो जॉब खत्म हो गई, सारी चीज़ें डाटा वो ऑनलाइन हो गए। लेकिन अब उस ऑनलाइन डाटे को संभालने के लिए जो हमारी जैसे यंग जनरेशन है जिन्होंने स्टडीज नई नई की कंप्यूटर साइंस वगैरह, उनकी जॉब क्रिएशन हो गई। तो इसी तरह कोई भी फील्ड आती है तो उसके आने से बहुत सी जॉब्स क्रिएट भी होती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग जो अपने आप को वक्त के साथ साथ वो उस चीज़ में महारत मजीद हासिल नहीं करते हैं, उनके लिए फिर नई टेक्नोलॉजी के आने से परेशानी होती है। लेकिन जो लोग अपने आप को अपडेट करते हैं वक्त के साथ, जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उनके लिए ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। वो मैंने ना कहीं पढ़ा था ना, जॉन एलिया का एक शेर था, मुझे अब शेर आता नहीं, लेकिन उसका मतलब ये था कि किसी ने पूछा बेटा क्या करते हो, तो वो कहता है सर मैं जॉब करता हूँ। आगे से उसने कहा बेटा ठीक है मुझे ये बताओ करते क्या हो। ठीक है, तो ये मसला ये है कि जॉब ओरिएंटेड जो माइंड है ना हम लोगों का, ये निकलना पड़ेगा यहाँ से, अपने आप को इंटरप्रेन्योर बनाना पड़ेगा। और रातों रात ना तो कोई इंटरप्रेन्योर बनता है, ना ही रातों रात को बिजनेस चलते हैं, ना कोई सेलिंग्स होती है, ना कोई पैसे की बारिश होती है। इसके पीछे मुझे जो एक चीज़ समझ आई है ना, वो ये आई है कि ये जो आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मुझे बताया ना, ये मैं समझता हूँ कि ब्लड एंड बटर है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस पर आपकी कमांड है ना तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। कैसे सर्विसेज दे सकते हो पूरी दुनिया में लोगों को, और लोकली भी दे सकते हो। अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, उसके लिए भी आपको डिजिटल मार्केटिंग ही सीखनी चाहिए। तो माशाल्लाह आप वहाँ गुजरांवाला में ट्रेनिंग वगैरह देते हैं या सर्विसेज देते हैं? जी हम अभी तो सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई है इरादा कोई इंशाल्लाह आपके साथ मिलके ट्रेनिंग देंगे? नहीं इंशाल्लाह करेंगे, गुजरांवाला में भी हम आएंगे जल्दी इंशाल्लाह। और कोशिश बस यही है कि हर बच्चा जो है ना, मैट्रिक वाला है चाहे इंटरमीडिएट वाला, उसको पता हो। अच्छा मुझे बताएं, जब आपने मैट्रिक किया था, मैंने जब मैट्रिक किया था ना मुझे पता ही नहीं था मैंने क्या करना। असल में आपको पता था जब आपने मैट्रिक किया था कि क्या करना? नहीं बिल्कुल। इसमें कैरियर काउंसलिंग का बहुत ज्यादा पाकिस्तान में फुकदान है। और इसमें एक मेन चीज है, शायद थोड़ा सा ये वो बुरी लगे हमारे लोगों को, लेकिन जो हमें मैट्रिक में और खुसूसन एफएससी में जो ऑल ओवर पाकिस्तान टीचर्स होते हैं, वो शायद उनमें से 80% वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद यूनिवर्सिटी नहीं देखी होती। अब वो जो बंदा खुद यूनिवर्सिटी नहीं गया, वो आपको कैसे गाइड करेंगे कि आप इस डोमेन में जाएं, इस फील्ड में जाएं। तो कैरियर काउंसलिंग का बहुत ज्यादा फुकदान है। नहीं तो इंशाल्लाह कैरियर काउंसलिंग भी हम करेंगे और लोगों को बताएंगे, बच्चों आपने मैट्रिक कर लिया, इंटरमीडिएट कर लिया, बेटा ये सही जगह, यहाँ पर मेहनत करो। हमें तो पता नहीं था, हम तो खजल हुए पहले। ठीक है, उसके बाद अब देखें 40 साल की उम्र मेरी 40 से ज्यादा हो गई है,
अब आगे मुझे पता चला है कि सही रास्ता कौन सा। जैसे ये मेरे एक मुझे में 18 साल की उम्र में पता होना चाहिए था कि सही रास्ता सही कौन सा। रास्ता कौन सा। मुझे पता ही। मैं जर्मनी के एक खातून थी, उनका इंटरव्यू एक दिन सुन रहा था, हाँ। तो उसमें वो बता रही थी कि वो पाकिस्तानी खातून थी। अच्छा। वो कहती है जर्मनी में आकर मैंने ये देखा है, ये सीखा है कि जर्मन लोग, अगर एक बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा उनका इंटेलिजेंट हो और दूसरा नहीं इंटेलिजेंट, तो ये कभी नहीं कहेंगे कि मेरा ये वाला बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है और ये नाकाम है या ये जरा ढिला बैठा है। डिस्करेज नहीं करेंगे। हाँ, वो ये जरूर कहेंगे कि ये मेरा बेटा जो है पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ये मेरा बेटा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। तो वो स्टार्टिंग से ही अपने औलाद की जो सबसे बेस्ट पॉइंट है उसको ढूंढ लेते हैं पेरेंट्स, और बेटे के या बेटी के उस पॉइंट को वो मुआशरे में भी हाईलाइट करते हैं। कितनी अच्छी बात उन्होंने पॉजिटिव की। और हम क्या करते हैं, तो अब थोड़ा बहुत हमें ये भी तो हाईलाइट करना चाहिए कि हम क्या करते हैं। उनका आते हुए जड़ा नकम्मा बच्चा है, जी जी, लेकिन वो किसी ना किसी बेज में कामयाब है नहीं। लेकिन होता क्या है, कख नहीं करना है, डंकी लगा के मार के चल या नहीं कुछ कर रहे हैं या खर्चे हो रहे, ठीक हो जी, ठीक है। कुछ भी हमारी ये सोच है, हमने उसको उन क्या कहते हैं कि वो डॉक्टर बंदा घर वेला, डॉक्टर भी जहर लगता है अगर घर वेला होए ठीक है। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ मैं जब जर्मनी और हमसे, कि देखिए उनकी कितनी प्यारी सोच है। तो उन्होंने बच्चे को डिग्रेड नहीं किया, उन्होंने कहा है कि बच्चों तुम ठीक हो, तुम अपने फील्ड में ये कर सकते हो, प्लीज आप कंटिन्यू करें। अपने जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसकी तरफ दोबारा वापस आना चाहूंगे। हम लोग तो आप अभी जैसे आपने बात की है कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स फ्री हो गए हैं, तो हम उनके बारे में कुछ सोचें। बिल्कुल, लेकिन ये मैं ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी लाइफ ये करता भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो यूएसए के लोग हैं उन्होंने एक वेबसाइट बनाई ओवर ऑफ कोड के नाम से। ओवर ऑफ कोड, ये code.org। इस वेबसाइट का पर्पस उनका ये था कि जो हमारे छोटे बच्चे में फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, उनको गेमिंग के जरिए कोडिंग सिखाई जाए। वो ये उनकी ये सोच है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2015 की। 2015 में मैंने खुद जो फिर उस इनिशिएटिव को देखते हुए स्कूल्स में जाकर छोटे बच्चों को ये ट्रेनिंग्स करवाई, तो उनको गेम्स खिलानी है और गेम्स में उनको कोडिंग की जो लैंग्वेजेस है उसकी नो हो जाती है। वो मतलब कि बेसिक से लेकर चल रहे हैं, स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को इस तरफ लेकर बेस बना रहे हैं जी। तो अब नेक्स्ट जो आप देखेंगे 2000 से लेकर 2024 में, इवन 2010 से लेकर 2024, जो 14 सालों में टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, वो इससे पहले शायद 14 मतलब कि नहीं हुई, 200 साल में भी नहीं हुई, सदियों में नहीं हुई। और आप जो नेक्स्ट 14 ईयर्स हैं, जो अगले 14 साल है, उनको थोड़ा सा अपने माइंड में सोचेंगे क्या होगा। तो आज जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमें उसको उस 14 साल के लिए तैयार करना है। तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग से बच्चा जब पैदा होने से पहले उसकी वालदा के साथ जो आपने डिस्कशन करनी है, और पैदा होने के बाद जो बच्चे की तरबियत आपने करनी है, उसमें आपने सारे पॉइंट्स इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हैं आपने जो अपने बच्चों की तरबियत करनी है, लेकिन उनको मुआशरे का अच्छा शहरी भी बनाना है। तो उसके लिए आपको जो है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चीज़ों की लर्निंग होनी चाहिए, बताना चाहिए। होना तो ये है जी, जो 14 फिनिश करते हैं बस आखिरी कि होना ये है 14 साल बाद। मेरी जो इंटरप्रिटेशन है कि हम दोनों बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, तो होना ये है कि हम दोनों वहाँ बैठे हों और हम जैसे सेम दो बंदे यहाँ बैठ के जी आते भाई, ये तो आप वो दूर चले, ये तो हो चुका है, होना नहीं है, ये हो चुका है। आप बिलावल भुट्टो सरदारी साहब का देखें, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए पूरा वो किए हैं, सारा जलसा किया है। इसको वो नहीं था, होलोग्राम टेक्नोलॉजी कहते हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, आप YouTube पर सर्च करें होलोग्राम टेक्नोलॉजी बिलावल भुट्टो सरदारी। तो वो उस इवेंट में मौजूद नहीं थे, लेकिन सामने ऑडियंस को यही लग रहा है कि बिलावल भुट्टो है। ये तो हो चुका है, आप इससे आगे की कुछ बात मुझे नहीं पता कसम से नहीं। आप इसको होलोग्राम टेक्नोलॉजी नेट पर लिखें, आपको ये सारा हो जाएगा। ये एआई है ना, एआई भी कह सकते हैं आप इसको। ये होलोग्राम क्या, मैंने तो एआई सुना है, होलोग्राम है पहले। ये अलग से समझ लेंगे वो टेक्नोलॉजी है। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब का इसके अंदर मुकम्मल जो है वो जलसा हो चुका है। आप तो 14 साल बाद की बात कर रहे हैं, ये तो आज हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका, आप आए
तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका और आपका आपकी भी। टीम का और बिल्कुल। आपके इस जो इदारे का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। इनिशियल आपका माशाल्लाह और मैंने देखा आप बड़े अच्छे से लोगों को ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर बेलौस होकर। इसमें लास्ट में मैं बस यही बात करूँगा पाकिस्तान के जो सबसे रिनाउंड ये इदारे चल रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो उनकी वेबसाइट पर मेरी फेक पिक्चर एज ए सक्सेस स्टोरी लगाई गई। तो पाकिस्तान में ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जो फेक सक्सेस मतलब कि उस फील्ड में मेरा जीरो एक्सपीरियंस था जिस फील्ड में उन्होंने मेरे सक्सेस स्टोरी पे मेरी पिक्चर लगा दी। तो ऐसे मैं स्टूडेंट्स को ये लास्ट पर ये एक मशवरा दूंगा कि आप लोग जब भी अपने माँ बाप के कीमती पैसे या अपनी कीमती पैसा कहीं पे भी लगाना चाहें तो सबसे पहले उस जो भी इदारा है चाहे आपका है या कोई भी इदारा है उस इदारे के जो भी इंस्ट्रक्टर हैं उनके बारे में ज़रूर मालूम करें कि उनकी अपनी क्या अचीवमेंट्स हैं लाइफ में और वो उनसे आप ज़रूर चीज़ें सीखें और जो वहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं उनसे भी आप ज़रूर मिलें चाहे आप 25,000 दे रहे हैं चाहे 30,000 दे रहे हैं वो लेकिन वो जो आपके पेरेंट्स कमाते हैं उनसे पूछें कि उन्होंने कैसे कमाए हैं। तो मेरा ये स्टूडेंट्स को ये मशवरा है लास्ट पर कि आप किसी भी इदारे में कोई भी कोर्स करने से पहले आप एक ट्राई ऑनलाइन करें। ऑनलाइन डोमेन में कोर्सेरा वेबसाइट है, यूडेमी है, यूट्यूब है, उससे आप सीख सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप समझते हैं कि मुझे एक इन्वायरमेंट चाहिए मुकम्मल क्योंकि उसमें ज़रा लर्निंग आसान हो जाती है तो आप किसी अच्छे इदारे का इंतखाब करें। तो बहुत शुक्रिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपका शुक्रिया ताकि भाई आपने ना एक दो नई चीज़ें बताई मुझे पता नहीं था। और अगर देखें आपने जिस तरह ऑनलाइन वेबसाइट्स बताई है कि यहाँ पर बच्चे जाके फ्री कोर्स कर सकते हैं, फ्री पढ़ सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए ज़रूरी होगा कि अगर वो फीसिस नहीं दे सकते हमारे पास आके उनको नहीं कर सकते तो वो वहाँ से कर लें लेकिन सीखें ज़रूर। तो एंड करते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके आने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।